अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में आज मज़ेदार सा एक पुलाव बन रहा है जो कि प्रेशर कुकर में बनेगा। आसान सी रेसिपी है और लो बजट में बनेगी, जो कि बाज़ार में इतनी महंगी मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत सस्ती बनने वाली है। तो इसके लिए आपको चाहिए चिकन। आपने लेना है चिकन, उसको आपने थोड़ा सा लहसुन लगाकर लहसुन के जवे से उसको क्रश कर लीजिएगा और थोड़े से पानी के साथ उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि स्मेल चली जाए। ये मैंने लिया है, तकरीबन मैंने लिया 1 kg जो है मैंने लिया चिकन। उसके साथ जाएगी दही। अच्छा, एक चिकन को एक तरफ रख के दही वाला ये मिक्सचर रेडी करना है। दही आधा कप लेनी है, उसके अंदर आपने ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। उसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है 1 टीस्पून जाएगा। इसके साथ अगली चीज़ चाहिए तंदूरी मसाला 1 टीस्पून आप भरकर डाल देंगे। तंदूरी मसाला टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसमें ऐड करते हैं। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और नमक भी चला गया 1 टीस्पून या हस्बे जायका जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दही एकदम जो है वो होना चाहिए गाढ़ा, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। गाढ़ा दही लेंगे, अगर पानी वाला दही होगा तो क्या होगा कि वो लम्स बन जाएंगे। और दही को किस टाइम पर किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आखिर में लेमन स्क्वीज़ करेंगे इसके अंदर। तो आपने एक अदद नींबू का रस जो है वो इसके अंदर निचोड़ कर डाल देना है। तो लीजिए जी, ये हो गया जी अच्छे से मसाला तैयार। चिकन जो वॉश करके रखा हुआ है उसके अंदर आप ये मसाला डालेंगे और उसके बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसाला चला गया, मसाले को जितना अच्छा मिक्स करेंगे उसके बाद आपने इसको चिकन के साथ मसाले को लगा कर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ताकि इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए ये चिकन और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सो इसके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप इसको चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं, और अगर टाइम ना हो तो 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट ज़रूर रखिएगा ताकि अच्छा सा फ्लेवर भी आए। और जो मज़ेदार जो फ्लेवर आ रहा होता है ना बिरयानी का या पुलाव का, तो वो इसी तरह आता है जब उसे मैरिनेट करके रखा जाए। प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे बटर। अच्छा, मैंने बटर लिया है 2 टेबलस्पून भर कर लेने हैं आपने बटर के। उसके अंदर ऐड करने हैं 2 अदद प्याज, स्लाइस्ड किए हुए प्याज इसके अंदर चले गए। अनियन चला गया, बटर चला गया, मक्खन। मक्खन आप जो है अनसाल्टेड साल्टेड दोनों ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अच्छे से भुनाई करनी है प्याज़ों की। जब तक कि प्याज भुन रहे थे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही 30 मिनट्स तो लगेंगे ही एटलीस्ट, तो आपने चावलों को पहले से ही यानी स्टार्ट करने से पहले ही भिगो के रख देना है। मैंने लिया था जस्ट जो है 1 गिलास चावल लिए हैं और उनको अच्छे से जी आपने वॉश कर लेना है। इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो साफ़ हो जाए। इसको वॉश करके फिर उसके बाद भिगो कर रखिएगा। पहले जो है अगर आप पहले इसको वॉश के बगैर रख देंगे तो क्या होता है बाद में धोते हैं तो वो टूट जाते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से भुनाई करनी है प्याज़ों की, और जी भुनाई करेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। कुछ इस तरह का कलर आना चाहिए गाइस। सो इस तरह से आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, और जैसे लाइट गोल्डन कलर होगा प्याज का आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। दोबारा से आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। उसके अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही आपने प्याज के साथ इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ शामिल करें। और शुरू में कर देंगे तो क्या होगा, ये जल्दी कुक होकर जलने लगता है और प्याज कच्चा रह जाएगा, इसलिए बाद में शामिल कीजिएगा। टमाटर भी डाल दीजिएगा इसके अंदर, 2 अदद फाइनली चॉप किए हुए। कुछ मसाले पहले किए थे चिकन के साथ आप जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करनी है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून टू हाफ टीस्पून ऐड करना है। साथ में इस चावल है तो इसके अंदर नमक भी आप इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। पहले जो है वो चिकन में चला गया है, इसलिए इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा जाता है। इसलिए आप जो है इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। टमाटर जब डालेंगे उसके बाद नमक डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी से टमाटर आपके गल जाएंगे और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, जस्ट आधा कप, ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए। और उसको कवर करके छोड़ देंगे। टमाटर जब तक कि ये दे सकते हैं टमाटर गल रहे हैं और अच्छे से इनका अपना पानी जो टमाटरों का है वो ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसकी अच्छे से भुनाई जारी रखनी है। अच्छे से टमाटर जब गल जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से टमाटर जो है वो डन हो चुके थे। तेल साइडों पे देख रहे हैं नज़र आने स्टार्ट हो गया है। तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए चिकन को जो मैरिनेट करके आपने रखा हुआ था। चलें जी, अब आपने चिकन को डालकर अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही कहूँगी अब भी लाल बटन को दबाकर रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है। सो आपने अब भी सब्सक्राइब कर लेना है लाल बटन दबाकर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
चिकन की भुनाई करते हुए हाई फ्लेम पर मैंने इसकी भुनाई की है। जब चिकन का कलर वाइट से पिंक हो जाए यानी उसका कलर चेंज हो जाए तो गरम मसाला शामिल करेंगे। तेज़ पत्ता, 2 से 3 काली बड़ी इलायची, 2-3 दार इलायची की स्टिक, साथ में आपने इसके अंदर 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्चें साबित, ठीक है। और इसके साथ क्या आपने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर स्याज ज़ीरा, काला वाला ज़ीरा जो होता है गरम मसाले के अंदर होता है, वो शामिल करके उसके बाद आपने इसके अंदर पानी थोड़ा सा शामिल करना है चिकन को गलाने के लिए। जस्ट आधा कप शामिल करेंगे क्योंकि बाद में कुकर में भी आपने इसे दम देना होगा जब चावलों के साथ, तब भी आधा जो है वो डन हो चुका हो तभी इसके जो है आपने इसको अच्छे से इसको भून लेना है। और जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए कुछ इस तरह से, तो चिकन तकरीबन 80 to 90% हो जाए तभी शामिल कीजिएगा चावलों को। चावल धोकर मैंने जो भिगो कर रखे थे वो 1 गिलास चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चावलों को शामिल करते ही इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। 1 गिलास चावल थे तो 2 गिलास पानी जाएगा, यानी डबल क्वांटिटी में पानी जाएगा। फिर अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, नमक चख लेंगे, नमक कम हुआ तो ऐड कर देंगे। और साथ में 2 हरी मिर्चें, धनिया जो है चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। और चाहे तो इसके अंदर थोड़ा-सा जो है ऐड करने के लिए मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस भी डाल दिया था। उसके बाद इसे कवर करेंगे और सिर्फ 1 से 2 सीटी आने के बाद आपने इसको ढक्कन हटा देना है। और ये देख सकते हैं खिले-खिले चावल, नीचे पानी नहीं है। पानी हो तो आपने थोड़ा-सा और दम देना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुके थे। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दम देना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। खिले-खिले चावल मज़ेदार से पुलाव ये रेडी है। इंस्टेंट प्रेशर कुकर पुलाव बाज़ार से बहुत सस्ता। आपको जो बाज़ार में, ये रेस्टोरेंट से आपको 400-500 की प्लेट मिलती है, आप घर में कई प्लेटें रेडी कर सकते हैं इंस्टेंट। तो आप ये देख सकते हैं कितना टेंडर चिकन गला हुआ, और साथ में आपने इसे गार्निशिंग करनी है थोड़ी सी कोरिएंडर के साथ। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी सब्सक्राइब करना है। कल मैं एक वीडियो डालूंगी वेट लॉस से रिलेटेड, एक ऐसा वेट लॉस इंस्टेंट बताऊंगी जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ना एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक डाइट है, एक ऐसा सैलेड है जो आपने सिर्फ दिन में खाना है। तो आप ज़रूर रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।